सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम से 14 फरवरी का दिव्य सत्संग भवन से श्री गुरु महाराज जी की श्री हजूरी में। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। बोल जयकारा बोल। कारवान गुरुमुखों, सम्मुख शोभायमान श्री 108 श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, वसंत पंचमी का शुभ पर्व वसंत ऋतु के शुभ आगमन का प्रतीक होता है और आप जानते ही हैं कि फागुन का महीना शुरू हो चुका है। यह कुदरत की तरफ से एक सुंदर संयोग है एवं इंसान के लिए एक तोहफा है। संत महापुरुष जो अंतर के भेदी होते हैं, कुदरत के दिए हुए इस तोहफे को जब आंतरिक रूप से इसका वर्णन करते हैं, यानी अंतर से जोड़कर समझाते हैं, तो यह सुंदर संयोग और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। जैसे परसों फागुन संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज ने ये वचन याद दिलाए कि नानक तिन्हा बसंत है जिन घर वस्या कंत, कि जो गुरुमुख सज्जन अपने हृदय आसन पर ईष्ट देव सद्गुरु को विराजमान कर लेते हैं, उनके जीवन में हमेशा ही वसंत बहार छाई रहती है। कैसे कि जैसे वसंत ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना होता है, जैसे आजकल हो गया है। इस समय में पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, कोयलें कूकने लगती हैं, भंवरे गुंजार करने लगते हैं और सरसों के पीले फूलों से भरे हुए खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं, जिन्हें देखकर इंसान को बाहरी तौर पर खुशी मिलती है। जबकि वसंत ऋतु साल में एक बार सिर्फ 2 महीने के लिए आती है, लेकिन परमात्मा के साकार स्वरूप संत सद्गुरु देव जी महाराज से जब जीव का मिलन हो जाता है तो उसके जीवन में यह वसंत बहार आंतरिक रूप से आजीवन आ जाती है, अनंत काल के लिए आ जाती है। इसलिए सद्गुरु से जीव का यह मिलन आंतरिक वसंत के रूप में एक बहुत ही सुंदर संयोग कहलाता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस सुंदर संयोग को पाकर करना क्या चाहिए? तो इसके उत्तर में सभी संत महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणियों में जीव का मार्गदर्शन किया है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका भाव एक ही है। संत दादू दयाल जी कथन करते हैं कि मन माला तहाँ फेरिए, मन माला तहाँ फेरिए,
जहां आपे एक अनंत, मन माला तहां फेरिए जहां आपे एक अनंत, सहजो सो सतगुरु मिला जुग जुग भाग बसंत। कि हर तरफ से अपने चित्त को हटाकर अपने अंतर में विराजमान उस अनंत कहे जाने वाले परमात्मा से जोड़ दो, जो सतगुरु के पावन स्वरूप में साकार हैं, और अपनी ही कृपा करके हमें अपने चरणों से जोड़ते हैं। इसका फल क्या मिलता है कि जुग जुग भाग बसंत, कि अनंत परमात्मा से जुड़कर अनंत काल के लिए जीव के जीवन में हर तरह से आंतरिक वसंत छा जाती है, हमेशा ही वसंत बहार बनी रहती है। गुरुमुखो, हम सब पर हमारे परम आराध्य देव जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज की यह अपार कृपा है कि उन्होंने हमें अपने पावन चरण कमलों से जोड़ा है, और वही महाप्रभु श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज के पावन स्वरूप में सम्मुख शोभायमान होकर हमें अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। श्री हुजूर सतगुरु देव जी महाराज एक एक गुरुमुख को यही वचन फरमाते हैं कि गुरुमुख जन रोज 2 घंटे भजन अभ्यास किया करें। गुरुमुखो, अगर इस वचन की व्याख्या की जाए, गहराई से वर्णन किया जाए तो बहुत समय बीत जाएगा। संक्षेप में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि सभी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों और संसार में जितना भी ज्ञान है, श्री सतगुरु देव जी महाराज ने अपने इन्हीं वचनों में पूरा का पूरा भर दिया है। आज भी कुछ गुरुमुखों ने जब श्री चरणों में यह विनती की कि श्री गुरु महाराज जी कृपा करके 2 वचन फरमा दें, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर सेवक सद्गुरु के एक ही वचन की पालना कर ले तो वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। संत ध्रुवदास जी कथन करते हैं कि भजन न होई संग बिन, भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हो भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम। कथन कर रहे हैं कि महापुरुषों की शरण गए बिना, संगत में पहुंचे बिना भजन नहीं होता, भजन के बिना प्रेम नहीं होता। और प्रीत की तो रीत ही यही है कि प्रेयसी को हर समय अपने प्रियतम का ही ध्यान बना रहता है। इसलिए हर गुरुमुख का यह फर्ज है कि वह अपने भजन के नियम में पूरी तरह से दृढ़ता रखे। और संत गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कथन करते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। कि अगर कोई प्रेम से या शत्रुता से बैरी होकर भी, चाहे कोई क्रोध से या आलस्य से किसी भी तरह परमात्मा के नाम का उच्चारण करता है, सिमरण करता है, तो 10 दिशाओं में उसका मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। यह प्रसंग आप जानते ही होंगे कि रावण वध के बाद भगवान श्री राम जी से जब विभीषण ने यह विनती की कि प्रभु, यह लंका का राजपाट लेकर मैं क्या करूंगा,
जिसमें मेरे परिवारजन और सारी सैन्य शक्ति नाश हो चुकी है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने विभीषण की भावना के अनुसार अपने चरणामृत से भरा हुआ एक घड़ा उन्हें दिया, और जब सारी राक्षस सेना पर वह चरणामृत छिड़का गया तब भी कोई उनमें से जीवित नहीं हुआ। तब विभीषण ने प्रभु से पूछा कि प्रभु, इसका क्या कारण है? तो भगवान श्री राम जी ने उत्तर दिया कि क्योंकि अपने अंतिम समय में जबकि ये शत्रु भाव से ही यह कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए कि कहाँ है राम, कहाँ है राम, तो भी ये मेरे धाम में पहुंच गए हैं और ये आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए हैं, इसलिए जीवित नहीं हो सकते। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा के नाम की ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है, नाम ऐसा महिमामान है कि वह सभी का कल्याण कर देता है। और हम सब गुरुमुखों पर कितनी ही विशेष कृपा है कि हमें मानुष जन्म मिला, महापुरुषों की यह दुर्लभ सत्संगत मिली, उनसे नाम की दीक्षा भी मिली, और सोने पर सुहागा तो ये है कि वे हमारा हाथ पकड़कर खुद हमें भक्ति के रास्ते पर आगे से आगे बढ़ा रही हैं। अब हर गुरुमुख का यही फर्ज बन जाता है कि इस सुंदर संयोग से पूरा लाभ प्राप्त करें। आंतरिक वसंत बनाए रखने के लिए जीवन में हमेशा ही वसंत बहार छाई रहे, इसलिए सद्गुरु को अपने हृदय में हमेशा बसाए रखें। और आत्म कल्याण के लिए श्री वचनों के अनुसार पांचों नियम, श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना श्रद्धा भाव से रोज करते रहें, जिससे हमें महापुरुषों की प्रसन्नता की प्राप्ति होती रहे और हमारा यह दुर्लभ मानुष जन्म सार्थक हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री। आज के शुभ सत्संग की, शुभ दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठकर लाभ प्राप्त कर सकें।